महाराष्ट्र के पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर खड़ी नगर निगम की बस में एक 26 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुणे पुलिस ने उसी के गांव शिरूर से देर रात 1:30 बजे के करीब गन्ने के खेतों से गिरफ्तार कर लिया। पुणे सिटी डीसीपी क्राइम निखिल पिंगले के मुताबिक आरोपी पिछले 2 दिनों से उसी के गांव में छुप कर बैठा था। मामले की जांच में पुलिस ने 13 टीमें बनाई थी। आरोपी को ढूंढने के लिए 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय गाड़े मंगलवार को हुई घटना के बाद से ही फरार था। वहीं पुणे के स्वारगेट एसटी डिपो में शिव शाही बस के अंदर एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद राज्य भर में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद अब कल्याण पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। एसपी कल्याणकारी घेटे और पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबड़े के नेतृत्व में पुलिस दल ने कल्याण एसटी डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने एसटी बसों की जांच की, यात्रियों से बातचीत की और सुरक्षा गार्डों से चर्चा की। एसपी कल्याण जी घेटे ने सुरक्षा गार्डों की तलाशी लेते हुए एसटी डिपो की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। नाही ही जी तपासणी चेकिंग असते आमची ही दैनंदिन स्वरूपात असते. आम्ही रेल्वे स्टेशन परिसरात नेहमीच आमचे अधिकारी आणि अंमलदार गस्त करीत असतात. नाईटला पण असतात आणि दिवसा पण असतात. आज आम्ही वरिष्ठ अधिकारी सर्व कोम्बिंग ऑपरेशन असल्यामुळे आम्ही पूर्ण कल्याण परिसर, बस स्टँड आणि काही इकडचे भाग आहेत तिथे गस्त करीत असताना बस स्टँडलाही भेट दिलेली आहे. बस स्टँडची सुरक्षा व्यवस्थेची आम्ही पाहणी केलेली आहे. नाही हे आता कल्याणमध्ये स्मार्ट सिटीचं काम चालू आहे. इथे जे जुनं बस स्टँड होतं ते शिफ्ट झालेलं आहे. इथे फक्त प्रवासी आणण्याचे आणि सोडण्याचं काम बस करतात. इथे बस थांबा नाहीये सध्या. फक्त प्रवासी ने-आण करण्याचं काम करतात. इथे रात्रीचं सुरक्षा गार्ड पण यांनी नेमलेला आहे. त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांनाही पोलीस विभागामार्फत योग्य त्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. स्मार्ट सिटीमुळे त्यांचे काही कॅमेरे काढलेले आहेत सध्या. ते आम्ही लावण्याबाबत त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत.